नमस्कार मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, एनके हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। जो टॉपिक या जो बिंदु है वो आपके शुरू से ही यानी तीसरी चौथी कक्षा से ही शुरू हो जाता है और कंपटीशन तक चलता है और ये लगभग हर कंपटीशन में पूछा जाता है। तो आज का अपना जो बिंदु है वो है पर्यायवाची शब्द, जिसे समानार्थी शब्द भी कहते हैं। ये जो बिंदु है पर्यायवाची वाला, ये देखने में थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा समझते हुए आगे बढ़े तो ये आसान लगने लगे जाता है। और ज़्यादातर जो विद्यार्थी होते हैं वो क्या करते हैं कि इसको छोड़ देते हैं। वो ये सोचकर छोड़ देते हैं कि ये याद तो होते नहीं है। लेकिन पर्यायवाची जो है वो याद न करके अगर उनको आप समझो, शब्द जो है उसका अर्थ निकालो तो वो आसान लगने लग जाते हैं। आज हम इस वीडियो में ऐसे शब्दों के अर्थ समझते हुए पर्यायवाची करेंगे और कुछ शब्द ऐसे हैं जिनसे बहुत सारे पर्यायवाची बने जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा और वीडियो को अंत तक देखिए। तो शुरू करते हैं। पर्यायवाची, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं, कुछ सामान्य जानकारी इसके बारे में प्राप्त कर लेते हैं। तो पर्यायवाची जो शब्द है उसकी उत्पत्ति पर्याय और वाची दो शब्दों से हुई है। पर्याय का अर्थ है समान या समकक्ष और वाची का अर्थ है बोध कराने वाला। तो समान शब्दों का बोध कराने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है? पर्यायवाची कहलाता है। अब अगर छोटी कक्षा में परिभाषा पूछी जाए तो परिभाषा क्या लिखनी है? जो शब्द अर्थ के स्तर पर समान होते हैं, जिनका अर्थ क्या है? समान होता है, उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इनको समानार्थी, समान अर्थ वाला या समानार्थक शब्द भी कहते हैं। पर्यायवाची कह दो, समानार्थी कह दो या समानार्थक कह दो, सारे एक ही शब्द है। इस प्रकार के शब्दों का अर्थ समान होते हुए भी इनमें सूक्ष्म विविधता पाई जाती है। यानी विभिन्न परिस्थितियों, घटनाएं, विशेषताएं, प्रयोग आदि पर इनके भिन्न भिन्न नाम रखे जाते हैं, जो बाद में जाकर क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के पर्याय बन जाते हैं, पर्यायवाची बने जाते हैं। परिस्थिति के अनुसार, विशेषता के अनुसार, वातावरण के अनुसार अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है और फिर जाकर वो क्या हो जाते हैं? पर्याय बने जाते हैं। अब देखिए, इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। अभी ऊपर एक बात पढ़ी थी कि ये जो शब्द है इनमें सूक्ष्म विविधताएं होती है, लेकिन वातावरण, भौगोलिक परिस्थितियाँ, विशेषताएं, प्रयोग, इनके आधार पर इनका प्रयोग होता है और फिर बाद में ये एक दूसरे के पर्याय बने जाते हैं। तो इसका एक उदाहरण देखते हैं। और आपके मन में एक ये प्रश्न भी आता होगा कि जब एक वस्तु के लिए एक नाम निश्चित कर दिया जाता है तो फिर उसके और शब्द काम में क्यों लिए जाते हैं? तो वही बात है, परिस्थितियाँ, विशेषताएं, प्रयोग, इनसे उन शब्दों के नाम और रखे जाते हैं जो आपस में क्या होते हैं? पर्याय होते हैं। एक उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। उदाहरण है शिव, शंकर। इनका एक नाम है भोला। अब भोला नाम क्यों पड़ा? इनका जो स्वभाव है उस स्वभाव में निश्चलता होने के कारण लोग इनको क्या कहने लग गए? भोला कहने लग गए। एक नाम है चंद्रशेखर, यह भी शिव का पर्याय है। चोटी पर चंद्रमा धारण करने के लिए इनका नाम क्या रख दिया गया? चंद्रशेखर, शिखर पर चंद्र, तो यह भी इनका पर्याय बन गया। एक है नीलकंठ। जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें जो विष निकला था, जहर निकला था, उसका पान करने के कारण इनका कंठ जो है वो कैसा हो गया? नीला हो गया। इस वजह से इनको नीलकंठ भी कहने लग गए, यह भी इनका पर्याय बन गया। जटाधारी, जटा धारण करने के लिए लोग इनको जटाधारी कहने लग गए। कैलाशपति,
कैलाश पर्वत पर निवास करने के कारण इनका नाम क्या पड़ गया? कैलाशपति पड़ गया। त्रिपुरारी, त्रिपुर के शत्रु होने के कारण इनको त्रिपुरारी भी कहा जाता है। शिव, कल्याणकारी होने के कारण इनको शिव कहा जाता है। तो ये सारे के सारे शिव के पर्यायवाची है। ये परिस्थिति, विशेषताएं, इनकी वजह से ये अलग अलग नाम पड़े जाते हैं और बाद में ये एक दूसरे के पर्याय हो जाते हैं। अब पर्यायवाची शब्द बनाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको देख लेते हैं, जिससे पर्यायवाची बनाने में, सीखने में मदद मिलेगी। तो पहला बिंदु है, पानी के अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं जिनके आगे द अथवा धर लगाने से वह किसके पर्यायवाची बन जाते हैं? बादल के पर्यायवाची बने जाते हैं। जो पानी के पर्यायवाची होते हैं उनके आगे बाद में अंत में द अथवा धर लगाने से वो बादल के पर्यायवाची बने जाते हैं। दूसरा बिंदु देखिए, पानी के पर्यायवाची जो शब्द होते हैं उनके आगे धी अथवा निधि, आगे का मतलब बाद में, धी और निधि लगाने से वो किसके पर्यायवाची बन जाते हैं? समुद्र के बन जाते हैं। और अगर उनके आगे जय और रूह लगा देते हैं तो किसके पर्यायवाची बन जाते हैं? कमल के पर्यायवाची बने जाते हैं। देखिए, पानी से अनेक पर्यायवाची बने जाएंगे आपके। तालाब के जो पर्यायवाची शब्द है उनके आगे जय अथवा रूह लगाने से भी कमल के पर्यायवाची बने जाते हैं। अब दो बिंदु और है, इनको आप ध्यान रखना विशेष तौर पर। जय का अर्थ, जिसके अंत में जय लगा हुआ होता है, उसका अर्थ जन्म लेने वाला होता है। पुल्लिंग के लिए आता है, स्त्रीलिंग के लिए नहीं आता है। और जा का अर्थ जो होता है वो भी जन्म लेने वाली स्त्रीलिंग के लिए आता है। यहाँ जन्म लेने वाली है जा का अर्थ, और जय का अर्थ है जन्म लेने वाला। तो आप इन बातों को ध्यान रखोगे तो आपके बहुत सारे पर्यायवाची तो इनसे ही बने जाएंगे। और पर्यायवाची जो है वो रटने की आवश्यकता नहीं है, आप शब्दों को समझिए। आप अगर शब्द को अच्छी तरह से समझ गए तो आप पर्यायवाची अपने आप समझ जाओगे। और वीडियो को अंत तक देखिए, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको पर्यायवाची शब्दों को सीखने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। लेकिन शर्त यह है कि वीडियो आपको अंत तक देखना है। अब देखिए, आप इसको ट्रिक भी कह सकते हो और समझते हुए आप इसको आगे बढ़ते हैं। देखो, पानी के पर्यायवाची लगभग सभी को याद होते हैं, सामान्य तौर पर लगभग सभी बच्चों को याद होते हैं। तो पानी को नीर भी कहते हैं, जल भी कहते हैं, तोय भी कहते हैं, अम्बु भी कहते हैं, वारी भी कहते हैं और पेय भी कहते हैं। एक सारे के सारे किसके पर्यायवाची है? पानी के पर्यायवाची। अब देखो, पहले पढ़ा था कि पानी के जो पर्यायवाची है उनके आगे जय लगा देते हैं तो किसके पर्यायवाची बन जाते हैं? कमल के बन जाते हैं। द लगा देते हैं तो बादल के बन जाते हैं। और धर निधि लगा देते हैं तो समुद्र के बन जाते हैं। और कमल से लक्ष्मी के बनाएंगे। तो देखिए, नीर से नीरज हो गया, जलज हो गया, अंबु से अंबुज हो गया, वारिज हो गया। चार तो आपके इनसे ही बन गए। और कमल को पंकज भी कहते हैं। तो चार पांच कितनी आसानी से ये पर्यायवाची बने गए। अब बादल के देखिए, नीरद, जलद, तोयद, वारिद, पयोद, ये सारे के सारे किसके हो गए? बादल के हो गए। अब समुद्र के देखिए,
जलधि, निर्धि, निर्निधि, अंबुधि, पयोधि। धी का अर्थ क्या होता है? धारण करने वाला, जल को धारण करने वाला। द का अर्थ होता है देने वाला, और जय का अर्थ जन्म लेने वाला। और भी समुद्र के होते हैं, जल निधि, पयोधि आ गया। तो ये सारे के सारे किसके हो गए? समुद्र के पर्यायवाची हो गए। अब कमल से ही लक्ष्मी के बनाते हैं। लक्ष्मी को क्या कहते हैं? कमला भी कहते हैं। कमलासना भी हो गया, कमल से ही बना है। पद्मा भी कहते हैं, पद्मासना हो गया। निर्जा, सिंधुसुता, सिंधुजा, श्री, रमा, चपला, चंचला आदि भी इसके ही पर्यायवाची है। तो देखिए कमल से कमला, कमलासना, पद्मा, पद्मासना, निर्जा, नीर से लक्ष्मी जी समुद्र से ही उत्पन्न हुई थी। जब समुद्र मंथन हुआ था तो लक्ष्मी जी वहाँ से निकली थी और बैकुंठ में चली गई थी। तो सिंधु सुता, सिंधु की समुद्र की, सुता यानी पुत्री। सिंधुजा, सिंधु से उत्पन्न होने वाली स्त्रीलिंग के लिए पहले पढ़ा था। जय पुल्लिंग के लिए आता है, तो आपका कमल जो है वो पुल्लिंग में आएगा, और जा लगा हुआ है तो ये किस में आ गया? स्त्रीलिंग में। तो सिंधु से उत्पन्न होने वाली कौन? लक्ष्मी जी। श्री भी आता है, रमा भी आता है, चपला भी आता है, चंचला भी आता है। तो देखिए एक पानी के जो पर्यायवाची है उनसे ही 4-5 आपके पर्यायवाची और बने गए। पर्यायवाची शब्द जो शब्द और है उनके पर्यायवाची बने गए। अब आगे देखिए, अब देखिए आगे पति के पर्यायवाची देखिए। पति को स्वामी कहते हैं, नाथ, कांत, बालम, साई। ये सारे के सारे पति के पर्यायवाची है। नीचे लिखा हुआ पुत्र, पुत्र के पर्यायवाची देखिए। सूत, पूत, बेटा, नंदन, तनुज, तनये, आत्मजय, लाल। इन दोनों के जो पर्यायवाची है उनसे देखिए अब कितने पर्यायवाची और बनते हैं। विष्णु का देखिए, लक्ष्मी जी को क्या पर्यायवाची था? एक शब्द था उनके लिए, श्री। तो विष्णु के लिए क्या हो जाएगा? श्रीपति हो जाएगा, श्रीनाथ हो जाएगा। एक लक्ष्मी जी का पर्यायवाची था रमा, तो रमाकांत हो जाएगा। एक पर्यायवाची था कमला, कमलापति हो जाएगा, कमला स्वामी हो जाएगा। एक था पद्मा, पद्मापति हो जाएगा। तो देखिए एक पर्यायवाची, एक शब्द का पर्यायवाची याद कीजिए और दूसरे का
उसको समझते हुए कीजिए तो वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। दूसरे का पर्यायवाची जो शब्द है उसके पर्यायवाची में आपको दूसरा जो शब्द उसके पर्यायवाची मिले जाते हैं। अब देखिए राम के देखते हैं तो सीतापति नंदन है तो दशरथ नंदन हो गया। रघुपति हो गया रघुकुल के स्वामी होने के कारण। राघव भी कहते हैं और श्रीनाथ भी कहते हैं। तो देखिए एक ही शब्द के पर्यायवाची से अनेक शब्दों के पर्यायवाची बने रहे हैं। तो पर्यायवाची जो है उससे डरने की आपको आवश्यकता नहीं है, केवल आपको समझना है कि ये शब्द क्या है और इसका क्या अर्थ होता है। बस अगर ये आपके समझ में आ गया तो पर्यायवाची आपको सरल लगने लगे जाएंगे। अब देखिए पुत्री के, तो यहाँ पुत्र के याद हो गए तो पुत्री के भी याद हो जाएंगे। सूत से क्या हो जाएगा? सुता। बेटा से बेटी। नंदन से नंदिनी। तनुज से तनुजा। तनय से तनया। आत्मज से आत्मजा। कितना सरल लग रहा है। पुत्र के याद हो गए, पति के याद हो गए तो विष्णु के, राम के, पुत्री के अपने आप याद हो गए। आप आसानी से इनके पर्यायवाची लिखे सकते हो, बना सकते हो। अब गणेश के देखिए पार्वती नंदन। गौरी नंदन। लंबोदर आपको पता है। एक दंत आपको पता है। शिवसूत भी लिखा जाता है इनके लिए, शिव जी का पुत्र है। वक्रतुंड भी लिखा जाता है। तो ये बहुत सारे इनसे आपके पर्यायवाची बने जाएंगे। अब श्री कृष्ण के देखिए अब देखिए श्री कृष्ण के पर्यायवाची बनाते हैं। तो एक तो हो गया यशोदानंदन। देवकी नंदन। नंदलाल। नंद नंदन। देखो इससे बन रही है, पुत्र से बन रहे हैं नंदन, लाल। अब मुरली बजाते हैं तो मुरली को धारण करते हैं तो मुरलीधर हो गए। मुरली को वंशी भी कहते हैं तो वंशीधर भी हो गए। यदु नंदन, यदुवंश के हैं तो यदुनंदन हो गया। देखिए कितने सारे पर्यायवाची श्री कृष्ण के बने गए। तो पर्यायवाची जो है इनको आप समझिए। अगर आप शब्द को समझ गए तो उसके पर्यायवाची आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, याद हो जाएंगे और बाकी उनसे आप आगे के जो पर्यायवाची है वो भी कर सकोगे। अब देखिए शत्रु जो शब्द है उसके पर्यायवाची होते हैं अरि, दुश्मन, रिपु, अमित्र, बैरी। ये लगभग सभी को याद रहते हैं, सभी जानते हैं इनके बारे में। अब इन्हीं से देव, दानव और इंद्र के बनाएंगे। यानी चारों जो है शत्रु, देव, दानव, इंद्र, इनके जो पर्यायवाची है वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। यानी मिलते जुलते का मतलब ये है कि एक दूसरे से बनाए जा सकते हैं। अब देखिए देव का एक पर्यायवाची हो गया सूर्य। देवता हो गया, ये सभी जानते हैं। अब ये किसके दुश्मन है? दानव के। या दानव किन के दुश्मन है? देवताओं के। या दानवों के दुश्मन कौन है? देवता। आपस में क्या है? ये शत्रु है। तो दानव को एक
क्या कहते हैं, दैत्य भी कहते हैं। तो दैत्य, दैत्यारी हो गया, दैत्य रिपु हो गया। इस प्रकार से ये आपस में बनते जाएंगे। अब दानव का देखते हैं। सूर से असुर हो गया, राक्षस हो गया। अब देवारी हो गया, देवताओं के शत्रु है तो देवारी हो गया। देव रिपु हो गया, इनको निशाचर भी कहते हैं। निशाचर कर आते ही चंद्रमा का हो जाएगा और चर आते ही राक्षस का हो जाएगा, दानव का हो जाएगा। अब इंद्र का देखते हैं। एक तो सीधा सा आता है देवेंद्र, देवताओं के इंद्र, देवराज देवताओं के राजा, ये दो तो आपको याद होंगे। अब इन्हीं से बनाते हैं। ये भी क्या है, दानवों के शत्रु है, दानव इनको अपना शत्रु मानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दैत्यारी हो गए, दैत्य रिपु हो गया और सचिपति, पति से बन गए सचिपति। तो ये जो पर्यायवाची है, एक का पर्यायवाची आपको याद हो गया तो उसमें से आप कई पर्यायवाची बना सकते हो। केवल आपको इसको समझने की आवश्यकता है, रटने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे देखिए, अब कुछ शब्दों के पर्यायवाची और देखिए। हनुमान, बजरंग सब जानते हैं। पवन सुत, देखो पुत्र से पवन सुत बन गया, हनुमान का बन गया। अंजनी पुत्र बन गया। अब वानरों के ईश है, कपीस के ईश है तो कपीस हो गया। महावीर, ये सारे पर्यायवाची आप जानते हो। तो सूत से 2-3 पर्यायवाची बन गए। इसी प्रकार से हर शब्द जो है वो दूसरे शब्द से जुड़ा हुआ होता है। तो एक शब्द के पर्यायवाची जो है उससे दूसरे शब्द के पर्यायवाची आसानी से बनाए जा सकते हैं। अब देखिए दिन के पर्यायवाची देखिए। दिन का दिवस, वार, वासर, तिथि, अहन, ये सारे के सारे दिन के पर्यायवाची है। अब सूर्य के देखते हैं। दिनकर, दिन को करने वाला। सूरज सभी जानते हैं, पर्यायवाची सूर्य का है। दिवाकर, प्रभाकर, रवि और भानु। तो दिवस से सूर्य के भी बन रहे हैं। कर जो है उससे 3-4 पर्यायवाची बन रहे हैं कर जोड़ने पर। अंशुमाली, दिन का ईश, दिनमणि। तो देखिए दिन से सूर्य के कितने पर्यायवाची बने गए। तो ये जो शब्द है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, केवल इनको समझने की आवश्यकता होती है। अगर शब्द का अर्थ समझ में आ गया तो आप उससे दूसरे के पर्यायवाची भी आसानी से बना सकते हो। अब देखिए रात का, रजनी, निशा, रात्रि, रेन, निशित आदि रात का जो समय होता है उसे निशित कहते हैं। राका भी रात का पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए रात से चंद्रमा के बहुत सारे पर्यायवाची बने जाएंगे। चांद सभी जानते हैं। अब देखिए रजनी, कर, रात को करने वाला। चंद्रमा, राकापति, रात का स्वामी। राका स्वामी भी हो सकता है, राकापति। राका प्लस ईश, राकेश, चंद्र, हिमकर। तो देखिए रात से चंद्रमा की कितने पर्यायवाची बन गए। अब देखिए पृथ्वी के, धरती के, पृथ्वी, भू, धरा, धरणी, भूमि, मही, अचला, वसुंधरा, ये सारे के सारे धरती के पर्यायवाची है। अब देखिए इस धरती के पर्यायवाची से राजा के पर्यायवाची बने जाते, बहुत सारे बन जाएंगे। भू से भूपति, राजा का पर्यायवाची है। भूमिपति, भूपाल, नरीश, नरधन, ईश, नरपति, भूप। तो पति जो शब्द है उससे बहुत सारे बने हैं।
धरती के जो पर्यायवाची है उनसे राजा के कई पर्यायवाची बन गए हैं। तो इस प्रकार से आप एक शब्द के पर्यायवाची जो है उनको समझ लीजिए, उससे दूसरे बने जाएंगे। इसी प्रकार से जैसे दिन के सूर्य बन रहे हैं, रात के पर्यायवाची जो है उनसे चंद्रमा के पर्यायवाची बन रहे हैं, धरती के पर्यायवाची से राजा के पर्यायवाची बन रहे हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे जो शब्द है उनसे दूसरे शब्दों के पर्यायवाची बने जाते हैं। तो पर्यायवाची जो है उसको रटने की आवश्यकता नहीं है, उसको समझकर दूसरे जो पर्यायवाची है वो करने की आवश्यकता है। तो मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, आज अपना ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है और मुझे आशा के पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में जो पर्यायवाची शब्दों के प्रति जो डर या भय बना हुआ था वो दूर हो गया होगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। और अब नए वीडियो के साथ में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।